राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जगकर, जिसने रातों में जगकर जंग जीती है, जिसने रातों में जगकर जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हमें सूर्य बनकर निकलना है तो रातों में जग कर आपको संघर्ष करना होगा, संघर्ष करके रातों की जंग को आपको जीतना है। तो आइए, आपका जीआरपी एजुकेशन स्वागत करता है, वेलकम करता है, क्योंकि आपके निखरने के लिए आपका सहयोग देगा जीआरपी एजुकेशन चैनल, जिस पर आप 2023-24 के न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हो कक्षा 10 की गणित, और बहुत ही अच्छे ढंग से, विस्तारित रूप से, क्रमबद्ध ढंग से आप पूरी गणित यहाँ पढ़ रहे हो। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि आपको सूर्य बनकर निकलना है। सूर्य बनकर निकलने के लिए संघर्ष करना है, और संघर्ष रातों में जग कर करना है, दिन रात मेहनत करनी है, सूर्य बनकर निकल कर आना है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, आपने जैसे, अरे ये तो चल ही नहीं रहा है, आपने जैसे और सवाल किए थे ना, वैसे ये सवाल होने वाला है। इसमें कोई ज्यादा अलग बात नहीं है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है। उत्तर नंबर 7 है, और उसमें आपको दिया है क्या दे दिया गया आपको दे दिया गया कोट थीटा बराबर 7/8, कोट बराबर 7/8, और ज्ञात करने हमें इनके मान। इनके किनके मान देखो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। किनके मान ज्ञात करने? 1 नंबर आपका और वह 2 नंबर। मैंने सीधे लिख दिया, इस बार ध्यान करना। रोल नंबर, ये देखो 1 नंबर मतलब इसका मान ज्ञात करना है, 2 नंबर हमने इसका मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए मैंने क्या किया, उनको लिखा नहीं है। ठीक है, हम सबसे पहला कौन सा काम करते हैं? देखो पीछे वाले सवालों में, पीछे वाले वीडियो में अगर आपको याद है तो सबसे पहला हम काम करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये लो, मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया ना। अब देखो, इसका नाम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, जैसे कि इसका नाम रख दिया मैंने PQR रख दिया ना। लेकिन ध्यान करना है कि यहाँ थीटा है ना, तो आप थीटा को यहाँ नहीं रख सकते, ये तो 90 डिग्री है, और ये क्या है, न्यून कोण होते हैं हमेशा। तो हम इस थीटा को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा को मैं यहाँ रख दूं, यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ रख दिया। ठीक है, रख दिया। अब देखो, त्रिभुज बना लिया, उसका नाम रख दिया। अब उसका मानकरण करेंगे। क्या करेंगे? मानकरण करेंगे। मानकरण कैसे किया जाता है? इसके लिए आपको जो दे रखा है उसी से कर सकते हैं अपन। देखिए कैसे, मैं यहाँ डाल रहा हूं। आपको क्या दे रखा है? अभी आपको दे रखा है कोट थीटा। पीछे वाले सवालों में भी ऐसे ही किया था कि जो दे रखा है वही याद करते हैं। तो कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि कोट थीटा का सूत्र होता है कि क्या होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ऐसा सूत्र होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब देखो, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, आधार बटे लंब रख सकता हूं ना। बराबर में कितने, 7/8 दे ही रखे हमें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आधार का मान तो कितना आ गया, आधार तो आ गया हमारे पास 7, और लंब कितना आ गया, लंब हमारे पास 8। ध्यान करना, ये इकाई है। ध्यान करना कि ये लंब और जो आधार आए हैं वो कौन से कोण के आए हैं? ये आए हैं थीटा कोण के। थीटा कोण तो ये रहा,
ठीक है ना। तो इसका आधार क्या होगा, इस थीटा कोण का आधार क्या होगा, कौन सी भुजा होगी, ये होगी या ये होगी। ये तो आपको पता है कि 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ये तो रख दिया मैंने। पर इस थीटा का हमें क्या चाहिए, आधार और लंब चाहिए। तो जिस भी कोण का आधार पूछा जाए, जिस भी कोण का आधार पूछा जाए, तो उससे जुड़ी हुई भुजा का नाम बता दो। अब इस थीटा से यानी इस पी बिंदु से ये भुजा भी जुड़ी है, पी क्यू भी जुड़ी हुई है, पी आर भी जुड़ी हुई है, लेकिन ये तो क्या कहलाएगी, स्थायी रूप से कर्ण है। तो फिर यही तो रही ना पी क्यू, जिसका मान कितना है, आधार का मान है 7 सेमी। कितना है, 7 सेमी, या सेमी कह रहा हूं, 7 इकाई, ठीक है। अब हमें इस थीटा का क्या चाहिए, लंब। तो लंब भुजा, ये तो आधार हो ही गया, ये कर्ण हो गया, तो फिर बच गया वो लंब है, ये भी है। आप ऐसा भी कर लो कि जिस भी कोण का आपको लंब पूछा जाए, जिस भी कोण का आपको लंब पूछा जाए, उस कोण के से जुड़ी हुई दोनों भुजाओं को छोड़ दो। तो इस पी, आपको थीटा का लंब पूछा जा रहा है, तो थीटा से जुड़ी हुई एक तो कर्ण है और एक ये आधार, इन दोनों को छोड़ दो, जो बच गया है वही क्या है, लंब है। अर्थात जिस भी कोण का लंब पूछा जाए उसके सामने की भुजा का नाम बता दो। तो सामने की भुजा यही तो हुई ना, कितनी है बताओ, ये हो गया लंब 8 सेमी। कितना हो गया, 8 सेमी। चल जा रही, कितने सेमी का हो गया, ये 8 सेमी का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमारे पास लंब भी है, आधार है, लेकिन क्या नहीं है, कर्ण। तो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर में क्या लगा देंगे अपन, पीजीटी। क्या लगा देंगे, पीजीटी से। पीजीटी क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता ही हो ना, कला है पाइथागोरस प्रमेय, जिसके माध्यम से हम दो भुजाएं हैं दे रखी हो, तो उसके माध्यम से हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। ये लो कला, कर्ण हमारे पास है ही नहीं, उसका नाम रख देते हैं पी आर का होल स्क्वायर। लंब है हमारे पास, कितना है, 8 का होल स्क्वायर, और आधार कितना है, 7, ये 7 का होल स्क्वायर कर दिया हमने। चलो शायद उम्मीद करता हूं कि दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहां रख देता हूं पी आर स्क्वायर का स्क्वायर, कितने हो गए 64, प्लस कितने हो गए 49। अब देखो पी आर स्क्वायर बराबर, जोड़ लो इनको, 9 4 13, 1 6 4 10 और 1 11, 113 हो गया। हमें पी आर स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें पी आर का मान चाहिए। तो हम दोनों साइडों में क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। ये लो वर्गमूल ले लिया। अब देखो पी आर की होल स्क्वायर का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, पी आर, पर इसका वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए 113 का 13 रहने देंगे, ठीक है। रूट का चिन्ह लगाया, इसका मतलब ये होगा इस कर्ण का मान हमारे पास कितना आ गया, रूट 113 आ गया। कितना आ गया, रूट 113 इकाई आ गया। यानी इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गई है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गई है। अब हमें साइन चाहिए और क्या चाहिए, कोस, क्योंकि इनके मान ज्ञात करने, इस पूरे का मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन का मान और कोस के मान की जरूरत है। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब, लंब से मतलब एल, बट्टे कर्ण, कर्ण से मतलब है के है, ये होता है। तो मान रख दो, इसमें मान रख दो, तो साइन थीटा, लंब बताओ कितना है, थीटा का लंब, ये थीटा रहा, इसका लंब कितना है 8, और कर्ण कितना है रूट 113, ये लो रूट 113, साइन का मान आ गया। अब हम किसका मान निकाल लें, कोस का, क्योंकि हमें कोस का मान भी तो चाहिएगा ना, इसलिए कोस का मान रख देते, क्योंकि कोस थीटा बराबर आधार, आधार को हम ए से भी तो लिखते हैं, बट्टे कर्ण, और कर्ण को अपन के से भी तो लिखते हैं। देखो ये कोस थीटा का थीटा, थीटा का आधार ये रहा थीटा, इसका आधार जुड़ी हुई भुजा कितनी है 7, और कर्ण कितना रूट 113, ये लो रूट 113। अब हमारे पास साइन का भी मान आ गया और कोस का भी मान आ गया। अब हम मान किसका ज्ञात कर लेंगे, जो पूछा गया है, पहले पार्ट का मान ज्ञात कर लेंगे।
पहला पार्ट आपका 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये लो, अब इसमें मान रखते जाओ आप। 1 ये कोष्टक का कोष्टक 1 बट्टे 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान हमारे पास आया हुआ है, ये रहा साइन थीटा का मान कितना हुआ 8 बट्टे रूट 13, 8 बट्टे रूट 113, 13 नहीं कोष्टक बंद, आगे वाला कोष्टक चालू है, 1 बट्टा 1 माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दो, साइन थीटा का मान कितना है 8 बट्टे रूट 113। अरे दोनों का मान सेम है ना यहाँ, ठीक है। अब हम कोस का मान निकाल, नीचे वाले का, इस एक को कोई भी संख्या के नीचे एक होता है, ये प्लस चिन्ह है प्लस लगा दो, कोस थीटा का मान देखो, कोस थीटा का मान हमारे पास है 7 बट्टे रूट 113, 1 बट्टा 1 माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दो, कोस थीटा का मान कितना है 7 बट्टा रूट 113, ठीक है। अब ये हमें इनको सरल करना है, ये लो देखो एक सूत्र जानते होंगे, कौन सा सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता है ऐसा सूत्र। तो उस सूत्र के द्वारा अपन देखो यहाँ कौन सा पार्ट दे रखा है हमें, ये ए है तो ये बी, फिर इसको आपने ए कहा तो ये भी ए ही है, और इसको आपने बी कहा तो ये भी क्या है बी है, लेकिन क्या बन गया देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी बड़े वाला पार्ट दे दिया, आप इसे छोटे वाला बना दो, किससे 1 बट्टा 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 बट्टा रूट 113 का होल स्क्वायर, नीचे वाला भी ऐसी 1 बट्टा 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 बट्टे रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 1 बट्टा 1 माइनस 8 को 8 से क्या तो 64, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा करो, रूट 113 को रूट 113 से गुणा करेंगे तो रूट का चिन्ह तो हट जाएगा, 113 ही तो बचेगा, ये भी 1 बट्टा 1 माइनस का चिन्ह माइनस का, ये कितने हो गए 49 बट्टे 113, ठीक है। क्या आपको इस साइड में दिखाई दे देगा, थोड़ा सा रहा है शायद कम दिखाई देगा, एक स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, आपके यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखो ये मेन बट्टे का चिन्ह है, इनका लघुत्तम लेंगे अपन, कितना आएगा 113 ही तो आएगा ना। अब देखो 1 का भाग 113 में देंगे, 113 बार 113 को 1 से करेंगे तो 113 ही तो आएंगे, आगे माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दो, 113 का भाग 113 में एक बार गया, 1 को 64 से किया तो 64 आ गया। इसी प्रकार से 113 यहाँ अपन 1 का भाग 113 में दिया, 113 बार 113 को 1 से किया तो 113, ये माइनस का चिन्ह माइनस का, 113 में 113 का भाग एक बार, 1 को 49 से किया तो कितने हो गए 49, ठीक है। अब देखो शायद यहाँ दिखाई देगा या ऊपर करना पड़ेगा, एक स्टेप दिखाई देती कि देखिए अब मैं यहाँ कर रहा हूँ शेष पार्ट, ये देखो मेन बट्टे का चिन्ह डाल दिया, 113 में से 64 जाएंगे, कितने बचेंगे ये देखो 13, और 13 में से 4 गए 9 बचे ना, यहाँ कितना हो गया 0, 0 में से 6 गया जाता नहीं, 10 में से 6 गए कितने बचे 4, 49, सॉरी देखो ये कितने हो गए 49 बट्टे कितना 113 है ही, ऐसे 113 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो ये 13 में से 9 गए 4 बच गए, 13 में से 9 गए 4 ही तो बचे, 10 में से 4 गए 6 बचे बटा 113। अब ध्यान करो आप, ये भी भिन्न संख्या और ये भी भिन्न संख्या है, तो ऐसी भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, ऊपर वाली संख्या तो सेम टू सेम 49 बट्टा 113, ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, नीचे की संख्या भी क्या हो जाएगी पलट जाएगी, 113 बट्टे कितने हो गए 64, ये तो गए कट, कौन बचे 49 बट्टे 64, कितने बचे 49 बट्टे 64। इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि एक स्लाइड पर करने की कोशिश की है मैंने। फिर भी देखो ये तो हमेशा काम करते आए, ये दिया गया कोट थीटा बराबर 7/8। याद करना, मैंने इस बार ये पूरा नहीं लिखा, मैंने कह दिया कि 1 नंबर सवाल और ये 2 नंबर, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, ध्यान करो। सबसे पहले हम पीछे वाले सवालों में भी ऐसे करके आए हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, फिर उसका नाम दे देते हैं। नाम यहाँ अगर ए लिखा होता तो ए बी सी दे देते, या पी क्यू कुछ लिखा होता तो पी क्यू आर दे देते, कुछ नहीं लिखा तो अपनी मर्जी से पी क्यू आर नाम दे दिया। ठीक है, नाम देने के बाद उसका मान रखते हैं, मानकरण करते हैं। नामकरण हो गया, नामकरण के बाद उसका मानकरण करते हैं। मान कैसे करेंगे, जो दिया गया ये दे रखा है ना, उसी से। तो क्या दे रखा आपको, कोट थीटा बराबर 7/8 है, ये आपको दिया है, ये दिया है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस कोट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, आधार बट्टे लंब, क्योंकि हमें पता है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। इसलिए मैंने इस कोट की थीटा की जगह आधार बट्टे लंब रख दिया, बराबर में 7/8 के 8। इसका मतलब तो ये हुआ कि आधार का मान तो कितना हो गया 7 और लंब का मान कितना हो गया 8। ध्यान रखें ये अनुपात है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इनको सीधे मानेंगे तो भी ये कट जाएंगे पूरी। अगर अनुपात से हम पूरी भुजा निकालेंगे तब भी वो कट जाती है, इसलिए अपन मान के चलते हैं कि ऐसा इनका आधार और लंब है। यानी इसे समकोण त्रिभुज की हमारे पास लंब और आधार 2 भुजाएं हैं। तीसरी भुजा अपन निकाल लेंगे, क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे, और वो भी किसके माध्यम से निकालेंगे, तीसरी भुजा पीजीटी के माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हमारे पास कर्ण है नहीं, पी आर के पी आर रख दिया, कर्ण का मान पी आर का होल स्क्वायर बराबर के बराबर, लंब कितना है 8 है, उसका स्क्वायर प्लस का प्लस, आधार कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब कितने हो गए, ये पी आर के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 8 को 8 से क्या 64 आ गया, 7 को 7 से क्या 49 आ गया। पी आर स्क्वायर का स्क्वायर ये कितने हो गए 113, दोनों साइडों में हम वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। पी आर की होल स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया पी आर, क्योंकि स्क्वायर हट जाता है, रूट इस 113 के पॉइंटों में आएंगे, इसलिए मैंने रूट 113 का 13 रखा। अब इसका मान, इस पहले पार्ट का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसका मान चाहिए, साइन का और कोस का मान चाहिए, इसलिए मैंने पहले साइन वाला सूत्र लगाया, लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा का थीटा, थीटा का लंब बताओ, ये थीटा है तो थीटा का लंब इसके सामने की भुजा होगी, कितनी है 8, कर्ण रूट 113 ही है। इसी प्रकार से हम कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो कोस थीटा का थीटा, आधार, आधार किसका, थीटा का, ये रहा थीटा, इसका आधार कितना है 7/कर्ण, ये हो गए साइन और कोस। अब ये जो सूत्र जिसका मान हमें ज्ञात करना था, वो 1 नंबर पूरा का पूरा पार्ट रख दिया, और जो जिसके जैसे साइन का मान कितना 8/√113, साइन का मान 8/√113, कोस का मान 7/√113, 7/√113, इनको कैलकुलेट कर लिया आपने। यहाँ एक सूत्र लग गया कि देखो एक बार तो जुड़ी हुई संख्या और एक बार घटी हुई है, तो ये लगा दिए। अब मैंने क्या कर दिया, इनमें सूत्र लगाया, तो एक को एक से करेंगे तो एक ही आएगा ना, 8 को 8 से किया 64 आ गया, √13 को √13 से किया 113 आ गया। इन सबको कैलकुलेशन कर लिया हमने, आपको ये आगे का कैलकुलेशन करना आता ही है। तो कितने हो गए, लास्ट के उत्तर आ गए हमारे 49/64। पहला पार्ट आपका पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा भी बहुत आसान है, चलो कर लेते हैं दूसरा भी। देखिए यही कर देते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट यही कर देता हूँ, इस दूसरे पार्ट को यहाँ कर देता हूँ, इतना ही से छोटा है, यहाँ कर देता हूँ। देखो ये दूसरा पार्ट मान लो यहाँ कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट में हमें किसके मान चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, जबकि हमें कोट का तो मान दे रखा है। देखो इस चीज को अपने ऐसे तो लिख सकते हैं, कोट और थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखो अब बताओ, कोट थीटा का मान हमारे पास है कितना 7/8 है, और ऊपर क्या लगा हुआ इसके होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर का मतलब अंदर अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा करा, 7 को 7 से गुणा किया 49 हो गया, 8 को 8 से किया कितने हो गए 64। इस प्रकार पहले पार्ट का मान भी कितना आया 49/64, दूसरे का पार्ट का मान भी कितना आया 49/64। ठीक है, ये आपको दिया गया था, ये मान आपको दिया है कोट थीटा बराबर कितना 7/8, ये दिया गया था। इस प्रकार से दूसरा पार्ट तो बहुत आसान था जो आपने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी प्रश्नावली है और शॉर्ट बहुत सरल प्रश्नावली है। सभी सवाल एक ही तरीके से होते हैं। दिया है आपको मान दे रखा है किसका 3 कोट A बराबर 4, जिसे आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो,
कोट ए को ही रहने दो, 4 के 4, कोट के गुना में 3 है जो आगे जाकर भाग में लग जाएंगे। कोट ए बराबर 4/3 हमें दे रखा है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, यानी जांच करना है, जांच करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इनका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका मान यानी ये जांच करने के लिए हमें किन किन के मान चाहिए, पहले हमें टेन, कोस और साइन के मान चाहिए। पहले हम उनकी व्यवस्था करेंगे। तो उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे, आपको बताया हुआ है कि क्या, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज अपन बना लेते हैं। ये लो समकोण त्रिभुज। अब हम एक अनुमान लगाएंगे कि इसका नाम क्या हो सकता है। ये 90 डिग्री का है, इसका नाम हो सकता है, यानी इनका हम नामकरण कर रहे हैं। तो ये ए देख करके लग रहा है कि इसका नाम होगा ABC। क्या नाम हो इसका, ABC। तो मैंने ए को यहां ही क्यों रखा, यहां क्यों नहीं रखा, यहां नहीं रखते क्योंकि ये कोण हमेशा क्या होते हैं, नॉन कोण होते हैं, 90 से छोटे होते हैं। अगर हमने यहां रख दिया तो वो तो 90 हो गया, समकोण हो जाएगा, जो गलत है। इसलिए ध्यान रखना, ए या बी, यहां जो भी पॉइंट लिखा हुआ आए वो या तो यहां रखो या यहां रखो, पर यहां मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इनका नामकरण कर दिया, अब इनका हम क्या कर देते हैं, मानकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मानकरण। कैसे करते हैं, जो दिया है वही उसी से करते हैं। कोट ए, ये रहा कोट ए बराबर 4/3। ठीक है, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। ठीक है, अब ध्यान करो, कोट बराबर सूत्र होता है, अगर याद है तो, याद है ना, कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, ये होता है। ठीक है, होता है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि इस कोट ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आधार बट्टे लंब रख सकते हैं ना, बराबर में कितने, 4/3। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अर्थात कोण ए के, कोण ए के, कोण ए के क्यों, क्योंकि यहां देखो कोट ए दे रखा है, तो ये आधार और लंब है वो किसके, ए के तो है। तो अर्थात कोण ए के लंब, लंब कितना, लंब बराबर 4 और आधार बराबर कितना आ गया आपका, आधार बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो मान रख देते हैं। अब देखो कोण ए ये रहा और इसका लंब कितना है, लंब दे रखा है 4। तो ए के लंब जिसका भी पूछा जाए, जिस कोण का भी आपको लंब पूछा जाए, तो उस कोण के सामने की भुजा का नाम बता दो। अगर ये ना समझ में आए तो ध्यान करो, जैसे कोण ए है, इसका लंब पूछा जा रहा है, तो इससे जुड़ी हुई दोनों भुजा को छोड़ दो, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, बच गया वो क्या होगा, लंबी होगा। ठीक है, तो लंब का मान कितना है, 4 रख दिया, गलत लिख दिया ना। ये देखो आधार 4 है, आधार कितना है, 4 है, और लंब कितना है, 3 है, क्योंकि आधार बट्टे लंब होता है। यहाँ तो सही लिख दिया, आधार कितना 4 है और लंब कितना है 3। तो यहाँ देखो लंब का मान कितना हो गया, 3। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, अब हमें आधार, किसका आधार, ए का आधार, ए ये रहा, इसका आधार, जिसका भी आधार पूछा जाए उससे जुड़ी हुई भुजा का नाम बता दो। क्या ए बी है, कितना मान इसका आधार का, 4 है। और ये आपको पता है हमेशा के लिए 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो आपने नामकरण कर दिया, अब इसका मानकरण भी कर दिया। मानकरण करने के बाद थोड़ा सा मानकरण रह गया, ये कर्ण नहीं है हमारे पास, पहले हम किसकी व्यवस्था करेंगे, कर्ण की व्यवस्था करेंगे। वो किससे, कैसे करेंगे, वो करेंगे, हमारे पास एक कला है जिसका नाम क्या है, पीजीटी अर्थात पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे, पीजीटी यानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस
प्रमेय, पाइथागोरियन प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। कर्ण कितना है पता नहीं, ये देखो कर्ण का मान AC रख दो, AC का होल स्क्वायर। लंब कितना है, ये देखो कितना है 3, और आधार कितना है, A का आधार 4 है, का होल स्क्वायर। ये लो AC स्क्वायर का, AC का होल स्क्वायर। 3 को 3 से क्या 9 आ गए, 4 को 4 से क्या 16 आ गए, तो AC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। अब हम दोनों साइडों में वर्गमूल लेंगे तो AC स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा 80, और 25 का कितना हो जाएगा 5। क्या ऐसा क्यों हुआ, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ है वर्गमूल लेने पर हमारे पास कर्ण का मान आ गया है 5 इकाई। इन्हें इकाई समझे आप, ठीक है ना। इकाई का मतलब है कि जो भी मात्रक है सेमी, मीटर, किलोमीटर, उनमें इनको मान लेंगे। इतना हो गया, यानी अब हमारा नामकरण और मानकरण है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो जांच करनी है वो ज्ञात करने के लिए, वो जांच करने के लिए किन के मान की व्यवस्था पहले करनी है, एक तो tan के मान की व्यवस्था करनी है। हमें पता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है, ये लो tan थीटा ज्ञात कर रहे हो या tan A ज्ञात कर रहे हो, tan A ज्ञात कर रहे हो, देखो tan A के लिए लंब ये A रहा, इसके लिए लंब क्या है, सामने की भुजा 3 है, और A का आधार A ये रहा, इससे जुड़ी हुई भुजा कितनी है 4 है, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे दूसरा मान, क्या साइन और कोस है ना, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की जगह हम क्या रख देंगे A, थीटा की जगह हम क्या रख देंगे A, ये रहा इसका लंब, जिसका भी लंब पूछा जाए उसके सामने की भुजा का नाम बता दो, कितना है 3, और कर्ण कितना है 5 है, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। कोस थीटा की जगह हम किसका मान ज्ञात करें, हम कोस A का मान ज्ञात करें, तो इसलिए A रखेंगे। A रख दिया तो A का ही क्या चाहिएगा, आधार चाहिएगा। A ये रहा, इसका आधार, इससे जुड़ी हुई भुजा 4, और कर्ण तो स्थायी रूप से सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे कर्ण कहते हैं, तो 4/5 आ गए, यानी हमारे पास इन सबके मान आ गए। अब हमें जो जांच करनी है वो हम जांच कर लेंगे। LHS लेफ्ट हैंड सेंटेंस ले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड सेंटेंस, 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये तो इसका लेफ्ट हैंड। अब इसमें मान रख दो, ये लो थोड़ा नीचे रख देंगे, हाँ नीचे रख देते, थोड़ा सा इधर रखते हैं। अब बताओ 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस का माइनस लिख सकते हैं कि नहीं। tan का मान बताओ कितना है, tan का मान हमारे पास आया हुआ है 3/4, तो यहाँ रख देंगे 3/4। उस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो मान पर भी क्या लगेगा स्क्वायर। 1/1 प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दो, इस tan की जगह अपन क्या रख देंगे 3/4, ऊपर क्या स्क्वायर, तो उसका मान भी अपन स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। भाई tan का मान कितना है, tan का मान हमारे पास 3/4 है, tan पे स्क्वायर लगाया तो उसपे उसके मान पर भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब देखो 1/1 का 1, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दिया, होल स्क्वायर का मतलब होता है अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा करना। 3 को 3 से क्या 9 आ गए, 4 को 4 से क्या 16 आ गए, 1/1 आ गया, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया, 3 को 3 से क्या 9 आ गए, 4 को 4 से क्या 16 आ गए, ठीक है।
अब देखो ये मेन बट्टे का चिन्ह ये वाला है, इसके ऊपर भी दो भिन्न संख्या है, नीचे भी दो भिन्न संख्या है, इनको लघुत्तम लेके एक एक कर लेते हैं। क्या है, नीचे ऊपर वाले का लघुत्तम 16 आ जाएगा कि नहीं, 1 का भाग 16 में दिया, 16 बार गया, 16 को 1 से किया तो 16 आ गया। माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दीजिए, 16 में 16 का भाग 1 बार गया, 1 को 9 से किया तो 9 आ जाएगा। नीचे भी इनका भी लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 1 का भाग 16 में दिया, 16 बार गया, 16 को 1 से किया कितने हो गए 16, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दो, 16 में 16 का भाग 1 बार गया, 1 को 9 से किया तो कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो मैं यहाँ कर दूं इनको, शीर्ष पार्ट को यहाँ कर रहा हूँ। अब बताओ 9, ये मेन बट्टे का चिन्ह मैंने डाल दिया, ये लो मेन बट्टे का चिन्ह डाल दिया मैंने। क्या है, 16 में से 9 गए 7, बट्टे में कितने बचे 16, नीचे कितने 16 और 9 कितने हो गए 25, और बट्टे में कितने 16। ऊपर की संख्या सेम टू सेम रहेगी 7 बट्टे 16, भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, नीचे की संख्या पलट जाएगी, 16 बट्टे कितने हो जाएगा 25, 16 से 16 कट गया, कौन बच गया 7 बट्टे 25, 7 बट्टे 25। आगे बात समझ में। अब ये तो LHS का मान हुआ है, अब हम किसका मान निकालेंगे, RHS का मान निकालेंगे। ये लो RHS क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का मान बताओ, कोस का मान 4 बट्टे 5 है, ये लो 4 बट्टे 5, उस पे क्या लगा दे होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दो। साइन का मान देखो कितना है, ये रहा साइन का मान 3 बट्टे 5 है, और उस पे क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से किया 25, माइनस 3 को 3 से किया 9, 5 को 5 से किया 25, इनका लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 में 25 का भाग 1 बार गया, 1 को 16 से किया 16 आ गया, माइनस 25 में 25 का भाग 1 बार गया, 1 को 9 से किया तो 9 आ गया। तो 16 में से 9 गए कितने बचे 7 बट्टे कितने 25, 7 बट्टे 25, यानी LHS का मान भी 7 बट्टे 25 और RHS का मान भी 7 बट्टे 25। अतः LHS बराबर RHS, और यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। देखो हमने क्या किया हुआ है, सारा का सारा सवाल है, हमने जो शेष सवाल पीछे के सवाल जितने भी किए थे उनकी तरह ही तो इनको कंप्लीट किया हुआ है। बहुत आसान प्रश्नावली है, देख लो। हमने देखो ये दिया गया था, ये देखो कोट के गुणा में 3 है जो इधर गए, RHS में तो गुणा से भागने लग गए, ये हमें जांच करनी थी। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के बाद उसका क्या करते हैं नामकरण करते हैं, उसका नामकरण ABC कर दिया। ये ध्यान करना, अगर यहाँ देख लेना कि A आ गया तो ABC कर दो, B आ गया तो भी ABC कर दो, P आ गया तो PQR कर दो, ऐसे कुछ आप अनुमान लगाएंगे इसका नामकरण करने के बाद। नामकरण कर दिया तो उसके बाद मानकरण करेंगे। अब मानकरण कैसे करना है, ये जो दे रखा होता है ना उसी से कर लेते हैं। ये देखो कोट A बराबर 4 बट्टे 3 दे रखा है, कोट का सूत्र क्या होता है आधार बट्टे लंब होता है, तो मैंने इस कोट 1 की जगह आधार बट्टे लंब रख दिए, 4 बट्टे 3 के 3 रख दिए। यहाँ आधार कितना हो गया आपके पास, आधार का मान देखो आधार बराबर 4 है तो आधार बराबर 4 रख दिया मैंने, लंब बराबर कितना है 3 तो लंब बराबर 3 रख दिया। हमारे पास इस त्रिभुज की 2 ही भुजाएं, तीसरी तो नहीं है, यानी मानकन पूरा नहीं हुआ। तो मानकन पूरा नहीं हुआ तो मानकन पूरा करने के लिए हमें किसका मान चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। तो हमने क्या कह दिया, इस समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा दी, PGT पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण हमारे पास था नहीं, उसका मान नाम रख दिया हमने AC स्क्वायर। अब लंब कितना है 3 का स्क्वायर और आधार कितना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, कितना हो गया 25, दोनों साइड में वर्गमूल ले लिया, AC बराबर 5 हो गया। अब हमें किसके मान ज्ञात करने, अब हमें मान ज्ञात करने tan के। क्यों, देखो इसका मान ज्ञात करेंगे तो tan का चाहिए, इसका ज्ञात करेंगे तो cos का चाहिए, इसका मान ज्ञात करेंगे तो sin का। यानी इन पूरी जांच करने के लिए हमें sin cos tan के मान जरूरी हैं, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। tan थीटा की जगह हम a लिखेंगे क्योंकि हमें a का मान चाहिए। अब a का tan a ज्ञात करना है तो a का ही लंब और आधार चाहिए, तो a ये रहा, इसका लंब कितना, इसके सामने की भुजा 3 और आधार कितना इसका 4। यानी किसी का लंब पूछा जाए तो उसके सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाएगी और उससे जुड़ी हुई भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी।
3/4 हो गए। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, साइन ए क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो साइन ए का ए रखिए, लंब बताओ, ए का लंब ए ये रहा, इसके सामने की भुजा क्या है, लंब, और कर्ण क्या है, 5 है ही, तो लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से आपने कोस ए निकाल लिया। अब हम एलएचएस पार्ट ले रहे हैं, एलएचएस पार्ट हमारा ये है, तो हमने इस एलएचएस पार्ट लिया। इसमें देखो ये मेन बट्टे का चिन्ह है, वो सबसे पहले डालना है इसे, और बराबर का चिन्ह इसके सीध में आना चाहिए। अब मैंने इनके मान रख दिए और कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया आपका, ये तो कैलकुलेशन करना आता है ये आपको। देखो ऊपर की संख्या तो सेम टू सेम रहती है, और भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है, तो नीचे की संख्या पलट जाएगी। 25/16 से क्या हो जाएगी, 16/25 होगी। 16 से 16 कट के कितने बच्चे, 7/25। आरएचएस ले लिया, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस का मान कितना, 4/5 का, होल स्क्वायर माइनस का माइनस साइन का मान कितना, 3/5 का, होल स्क्वायर। 4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से किया 25, माइनस का माइनस, 3 को 3 से किया 9, 5 को 5 से किया 25, इनका लघुत्तम लेके आपने सरल कर दिया, तो 7/25 आ गया। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं, नहीं आ रही है, किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप उसे भी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उसमें भी हम सुधार करें। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, आपकी सजेशन की हम स्वागत करते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, इसमें आपको पहले से बता दिया कि बी वाले स्थान पर कौन कितने डिग्री बी है, वो कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, यानी 90 डिग्री वाले स्थान पर हमें बी पॉइंट रखना है। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने। इन पूरे का मान ज्ञात करने के लिए sin a cos a sin c cos c का मान से इनकी व्यवस्था हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद इन दोनों के मान निकाल लेंगे। तो देखिए तरीका वही रहेगा। उत्तर नंबर 9 दिया है आपको, क्या दिया है, दिया है हमें समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण दे रखा है। और tan a बराबर कितना दे रखा है, tan a बराबर 1/√3 दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, एक नंबर तो ज्ञात करना है किसका मान, sin a cos c प्लस cos a sin c का मान। और 2 नंबर पे करना है हमें किसका मान, cos a cos c माइनस sin a sin c का मान हमें ज्ञात करना है। करना क्या है वो आगे की बात है, हमेशा करते क्या है, हम करते ये हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। लो समकोण त्रिभुज बना लिया आपने। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद ये 90 डिग्री का कोण है, इस 90 डिग्री वाले स्थान पर क्या रखते हैं हम, b का मान रखते हैं। अब अनुमान लगा सकते हैं कि इसका मान नाम क्या हो सकता है, b है जिसका मतलब इसका नाम हो सकता है ए बी सी, ठीक है, यानी इसका हमने नामकरण कर दिया। अब हमें इसका क्या करना है, मानकरण करना है। क्या करना है, मानकरण। और वो कैसे करेंगे, वो आपको जो दे रखा है, ये देखो tan a बराबर कितना दे रखा है, 1/√3। अब आप इस tan की जगह क्या लिख सकते हो, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है कि नहीं, ये लो लंब बट्टे आधार बराबर 1/√3। आ रही बात समझ में। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि लंब किसके लंब, ये देखो पहले तो यहाँ a लिखा है, इसका मतलब a के लंब है, तो कोण a का लंब, कोण a का लंब, a का लंब कौन सी भुजा होगी, इसके सामने की भुजा BC होगी। लंब BC बराबर कितना हो जाएगा, कितना है, ये देखो लंब बराबर 1 ही तो है, तो यहां मैं 1 रख देता हूं। और a का आधार, a का आधार a ये है, इसके जुड़ी हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार, अर्थात AB बराबर, ये आधार है ना, इसका मान कितना देखो, आधार बराबर √3 दे रखा,
ये आधार हो गया। अब हमें पता चल गया कि यानी BC का मान हमारे पास 1 आया हुआ है और आधार का मान कितना आया है, √3 आया। देखो ये ऐसे डायरेक्ट रख सकते थे, लंब बराबर 1 तो लंब 1, आधार √3, आधार √3। अब क्या मानकन पूरा हो गया? मानकन पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे पास 2 भुजाओं का ही मान हुआ है, तीसरी का नहीं है। तो पहले हम इसका मानकन पूरा करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे हम, ABC में PGT लगा देंगे, में PGT से यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय एक प्रकार की कला है जिनके माध्यम से हम समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दे रखी हो तो तीसरी निकाल सकते हैं। ये लो, कर्ण कितना है बताओ, AC का होल स्क्वायर। लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 को √3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही तो आएगा। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, 1 और 3 कितने हो गए 4। अब दोनों साइडों में हम वर्गमूल ले लेंगे। AC स्क्वायर का वर्गमूल AC आ जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 इकाई। क्या दिखाई दिया आपको? ऐसा क्यों किया हुआ है? दोनों साइडों में हमने क्या ले लिया, इसका वर्गमूल ले लिया। क्या ले लिया? वर्गमूल लेने पर, यहाँ लिख दो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने से। ठीक है, तो हमारे पास ये भुजा भी आ चुकी है जो 4 सेमी है, जिसे अपन कर्ण कहते हैं। सेमी निकल रहा है बार बार से, इस चीज को ध्यान करने, ये इकाई है। ये क्या है? इकाई। यानी जैसी भी इनकी मर्जी है, सेमी, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जिनमें भी ये ले रखा है वो इकाई है। यानी हमारे पास अब नामकरण के बाद हमने मानकरण भी पूरा कर दिया। अब जिनके मान ज्ञात करने हैं, उनको ज्ञात करने से पहले किन किन के मान चाहिए? तो sin A का मान चाहिएगा, तो अपन sin A का मान निकाल लेते हैं। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बताओ कितना है, sin A, लंब बताओ A का लंब, A यही तो है, और इसका लंब क्या होगा, इसके सामने की भुजा 1 और कर्ण कितना है 4। अब क्या चाहिएगा, कोस C, तो कोस C बराबर क्या होगा, आधार, कोस C बराबर नहीं, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लेकिन ध्यान दो, हम कोस थीटा का मान नहीं निकाल रहे हैं, हम कोस C का मान निकाल रहे हैं। कोस C का मान निकाल रहे हैं, तो C का क्या चाहिए हमें, देखो कोस C बराबर आधार बटे कर्ण है, तो C का आधार चाहिए। C का आधार तो C से जुड़ी हुई भुजा का नाम बता देंगे। जुड़ी हुई भुजा ये भी है और ये भी है, लेकिन इसकी ये भुजा तो कर्ण कहलाती है स्थायी रूप से, तो ये फिर आधार ही हुआ ना। तो 1, कर्ण कितना है, कर्ण हमेशा वैसे स्थायी होता है, सबसे बड़ी भुजा, कर्ण कभी बदलता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोस A का मान भी चाहिएगा, क्योंकि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब ध्यान दो, कोस थीटा चाहिए या कोस क्या चाहिए, कोस A चाहिए। कोस A चाहिए तो A का ही आधार लें, A ये रहा, इसका आधार इसकी जुड़ी हुई भुजा √3 और कर्ण कितना 4, और क्या चाहिएगा sin C, चूंकि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आपको sin थीटा नहीं, आपको sin C चाहिए, इसलिए C का ही तो लंब चाहिएगा और C का ही कर्ण जाएगा। ये C रहा, इसका लंब इसके सामने की भुजा होगी, कितना है √3 और कर्ण कितना है 4, ये लो। ठीक है, अब हम इनके मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, sin A कोस C प्लस कोस A sin C। बताओ sin A का मान कितना है
साइन ए का मान 1/4 है और कोस सी का मान कितना है 1/4 है, प्लस कोस ए का मान बताओ कितना है, कोस ए का मान √3/4 है और साइन सी का मान √3/4 है। ठीक है, एक को 1 से किया तो 1 आ गया, 4 को 4 से किया तो 16 आ गया, प्लस का प्लस, √3 को √3 से किया तो कितने हो गए 3, 4 को 4 से किया कितने हो गए 16। भाई भिन्न संख्याओं का गुणा तो ऐसे ही करते, ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से, नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से, अर्थात अंश को अंश से, हर को हर से, अंश को अंश से, हर को हर से। बोर्डबास के नियम अनुसार पहले गुणा होंगे इसलिए गुणा किए गए। अब दो भिन्न संख्या होगी, भिन्न संख्याओं को कैसे हल करते हैं, लघुत्तम लेके 16 लघुत्तम आए, 16 में 16 का भाग 1 बार गए, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, प्लस 16 में 16 का भाग 1 बार गए, 1 को 3 से किया कितने हो गए 3 आ गए, 3 रे कितने हो गए 4/16, अर्थात 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 से काटते हैं 1/4 हो गया। 2 नंबर क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए का मान बोलो कितना है, कोस ए का मान हमारे पास कितना आया हुआ है, कोस ए का मान हमारे पास √3/4 आया हुआ है और कोस सी का मान हमारे पास कितना आया हुआ है, कोस सी किधर है, कोस सी का मान 1/4 आया हुआ है, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा देंगे। साइन ए का मान कितना आया हुआ है 1/4 आया हुआ है और साइन सी का मान कितना आया हुआ है, साइन सी का मान √3/4 आया है, √3/4 है। अब देखो √3 को 1 से किया तो कितने हो गए √3 और 4 को 4 से किया कितने हो गए 16, माइनस का माइनस, 1 को √3 से किया तो कितने हो गए √3, 4 को 4 से किया कितने हो गए 16, √3/16 में से √3/16 जाएंगे कितने बचेंगे 0 ही तो बचेंगे। इस प्रकार से आपका पहला सवाल, पहला पार्ट का मान आया 1/4, दूसरे पार्ट का मान आया 0। बहुत आसान सा एक ही तरीके से सारे सवाल आपके हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में करोगे। अच्छा सा शायद अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने बिना स्किप के पीछे के सवाल देखे हैं तो इसको मुझे दोहराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको याद रखना कि जैसे जैसे आप न्यून कोण बदलते हैं लंब और आधार बदल जाते हैं, पर कर्ण क्या होता है स्थायी होता है। जिस भी कोण का, जिस भी न्यून कोण का या जिस भी अज्ञात कोण का लंब पूछा जाए तो आप क्या करें, उस कोण के सामने की भुजा का नाम बता दें। अगर आपको अज्ञात कोण, जिस भी कोण का आपको क्या पूछा जाए, आधार पूछा जाए, तो उससे जुड़ी हुई भुजा का नाम बता दें। इस प्रकार से आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि कोण बदलने पर इनके लंब और आधार बदलते हैं, ये आपको ना समझ में आएगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए इस चीज को ध्यान से समझना, सुनना कि अगर आपको अज्ञात कोण का लंब ज्ञात करना है तो उस अज्ञात कोण के सामने की भुजा का उसका लंब होगा और उसी कोण से जुड़ी हुई भुजा एक तो कर्ण मिलेगी, एक जो बच गई वो क्या उसका आधार है। ठीक है, फिर से आपको ये बता रहा हूं, आप इनको पहचान करना पहले सीखें। ठीक है, भुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है और दो भुजाओं का योग दे दिया 25, तीसरी भुजा दे दी PQ बराबर 5 से में sin P cos P tan P के मान हमें ज्ञात करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजमेंट है वो आपको ध्यान होना चाहिए कि चेंजमेंट क्या है। विशेष तौर से ये ध्यान रखें आप कि चेंज क्या आया है, दिया है समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है और साथ साथ में मैं दे रखा है PR प्लस QR बराबर कितना 25 सेमी। ठीक है, और PQ बराबर कितना है, PQ बराबर हमारे पास आया हुआ है 5 सेमी। ठीक है, ये लो सेमी और ये लो सेमी। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, साइन P कोस P व टेन P के मान हमें ज्ञात करने, ये सब मान ज्ञात करने। सवाल कैसे करते हैं, बस सवाल कुछ भी हो चाहिए आप ध्यान रखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बना लिया, बनाने के बाद
उसका नामकरण करते हैं। नामकरण क्या है बताओ, यहाँ नामकरण देखा जाए तो पी क्यू आर है ना, नामकरण देखा जाए त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। तो यहाँ हमें क्यू कोण समकोण दे रखा है, तो रह गया क्या, पी और क्यू आर। ठीक है, अब देखो आप पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेमी, ये रहा पी क्यू बराबर 5 सेमी, ये लो पी क्यू बराबर 5 सेमी है। ठीक है, नामकरण क्या, नामकरण तो पूरा हो गया, क्या मानकरण पूरा हो गया, नहीं हुआ, ये दो भुजाएं और बच गई, तो फिर कैसे करें। यहाँ देखो आपको ये जो दे रखा है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो आप क्या करें, कोई भी एक, जैसे कि पी आर के बराबर निकाल लें आप। ठीक है, तो पी आर यही रहने दो, ये क्यू आर इधर आएगा, तो 25 माइनस कितना कर देगा ये क्यू आर, ऐसा तो लिख सकते हैं ना अपन ऐसे। तो इस पी आर का मान क्या लिख सकते हैं अपन, 25 माइनस क्यू आर, ये हमारे पास नहीं है। तो कैसे करते थे अपन, याद है ना आपको, कैसे करते थे, हम पीजीटी लगा देते थे। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पीजीटी से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या एक प्रकार की कला है जिनके माध्यम से हम समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हो तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कर्ण कितना है बताओ, कर्ण का मान हमारे पास 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और लंब कितना है पता नहीं, इसलिए क्यू आर रख देंगे, और आधार कितना है हमारे पास पी क्यू, ये लो पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो ये 25 माइनस क्यू आर का क्यू आर, क्यू आर का मान है क्या आपके पास, नहीं है, क्या आपके पास पी क्यू का मान है, हाँ बिल्कुल, 25 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ आप एक सूत्र जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है ऐसा सूत्र। तो यहाँ देखो a का मान तो 25 हो गया, माइनस का माइनस, b का मान क्या हो गया क्यू आर, तो जहां भी a दिखाई दे वहां 25 रख देंगे, जहां भी a दिखाई दे वहां 25 रख देंगे, और जहां भी b दिखाई दे वहां क्या रख देंगे क्यू आर। ठीक है, तो इस सूत्र में मान रखते जाओ, बोलो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर, माइनस 2 गुना a का मान 25 गुना b का मान क्यू आर। ठीक है, बराबर का चिन्ह बराबर का लगा दिया, क्यू आर का क्यू आर रख दिए, और प्लस 5 का स्क्वायर कितने हो गए 25। समझ में आया, इसके में कौन सा सूत्र लगा दिया, a माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, और प्लस दूसरी संख्या के स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दिया तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 625 हो गया कि नहीं, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, 25 दूनी 50 क्यू आर, और क्यू आर का होल स्क्वायर, और 25 के 25, देखो क्यू आर का होल स्क्वायर से क्यू आर का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो कौन बचेगा, यहाँ ध्यान करो, यहाँ बचेगा एक तो 625 माइनस 50 क्यू आर, और यहाँ कौन बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, चलो सरल कर लेते हैं इनको। सरल करने के लिए माइनस के 50 क्यू आर को तो यहीं रहने दो, ये 25, ये प्लस के 625 है जो आर चश्मा के माइनस के 625 हो जाएंगे। अब ध्यान करो आप, ये माइनस के 50 क्यू आर यहीं रहने दो, प्लस के 25 माइनस के 625, समान चिन्ह बड़े में से छोटा घट जाएगा, 625 में से 25 घटा दिए कितने बचे 600 ही तो बचे। अब क्यू आर चाहिए ना, तो क्यू आर यहीं रहने दो, माइनस के 600 बट्टे माइनस के 50, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और जीरो से जीरो कट जाएगा, कितने बचेंगे हैं 12 बचेंगे ना 12, भैया आप जीरो से जीरो काटो फिर 5 का भाग दोगे तो 12 आ जाएंगे, 12 सेमी, क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेमी आ गया। अब ध्यान करो ये किसका मान था आपके 25 माइनस क्यू आर था ना, अब मान रखो इसमें ये कर्ण बराबर ही तो है आपका, तो 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान हमने 12 निकाला है, तो 25 में से आप 12 घटाओगे तो 13 ही तो बचेंगे, कर्ण का मान कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, कर्ण का मान कितना आ गया 13, यानी यूं कहें कर्ण के बराबर 25 माइनस क्यू आर था,
के का के रहने दो, 25 की 25 माइनस क्यू आर का मान कितना आया हुआ है 12, तो ये लोग के बराबर कितने बच गए 13 सेमी। ठीक है, कर्ण भी आ गया। अब इसका मानकन पूरा हो गया, अब इसका मानकन पूरा हो गया, मानकन पूरा हो गया तो अपन क्या करेंगे, तीनों भुजाएं हमारे पास है, इसका मान निकालेंगे। तो आप इसका सूत्र जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप क्या कर रहे हो, साइन थीटा का मान निकाल रहे हो या साइन पी का, आप साइन पी का निकाल रहे हो तो साइन पी रखें यहाँ। अब पी का लंब चाहिए, तो पी का लंब चाहिए तो पी के सामने की भुजा क्या है, क्यू आर है कि नहीं, और कर्ण क्या है पी आर। अब इनके मान रख दो, साइन पी का पी, क्यू आर का मान कितना आया हुआ है 12 और पी आर का मान कितना आया हुआ है 13। ये साइन पी का मान आ गया। अब किसका मान चाहिए, कोस का ना, तो जो कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो कोस का कोस और पी का मान कितना है पी, ठीक है। आधार बताओ, पी का आधार, पी ये रहा, इसका आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। अब रह गया क्या, टेन पी, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, टेन का टेन, पी का पी, पी का लंब, ये पी रहा, इसका लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। आपको दिक्कत इसमें कहाँ आएगी, आपको यहाँ आएगी शुरू में। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते ही हैं, जिसका मान हमें दे रखा है, पी क्यू का मान दे रखा है, हमने पी क्यू का मान रख दिया। अब हमारे पास ये नहीं था, ये नहीं था, लेकिन दोनों का योग था ना, इसलिए मैंने क्या किया, पी आर को तो अपनी जगह रखा और इस क्यू आर को आगे भेज दिया। तो क्या बचेगा, ये प्लस का क्यू आर आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो इस पी आर की जगह ये जो पी आर है, इसकी जगह मैंने 25 माइनस क्यू आर रख दिए थे। ठीक है, अब देखो हमें इस त्रिभुज की अन्य भुजाएं निकालनी है, तो पी क्यू आर में पीजीटी लगाएंगे, ये कला होती है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है बताओ, कर्ण है हमारे पास 25 माइनस क्यू आर, तो इस कर्ण की जगह 25 माइनस क्यू आर कर दिए, बराबर का बराबर, लंब कितना है क्यू आर और आधार कितना है पी क्यू। ठीक है, इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर से सूत्र सरल कर दिया, a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, अब आपका रह गया क्यू आर का स्क्वायर पी क्यू का मान कितना आया 5 हुआ, तो इसका कितना हो गया 25। अब इनको आपने सरल करना आता है, ये कितना हो गया आपका, कर्ण कितना आ गया 13 आ गया, सॉरी ये जो है ना क्यू आर कितना आ गया 12 आ गया, और कर्ण कितना है, देखो ये देखो कर्ण कितना है 25 माइनस क्यू आर है, 25 माइनस क्यू आर, 25 की 25 क्यू आर का मान 12, कितना हो गया 13। अब आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं से वाकिफ हैं, तो आपको पता है कि ये सूत्र साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, इसके मान रखते जाओ। इस तरह से आपका ये सवाल आपने कंप्लीट कर लिया। बहुत आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है, कोई खास नहीं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और आपने वीडियो देखा है अपने दोस्त, अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली उम्मीद के साथ। प्रश्नावली 8.2 और इसका एक क्वेश्चन जो रह गया वो भी करेंगे, उसी में करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा रह गया था, अब हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो प्यारे बच्चों, 8.1 में ये चीज नहीं आनी चाहिए थी, ये हमारे 8.2 में जो सारणी है, सारणी वाले सवाल उसमें आते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत बात है। देखो tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। और tan 60 का मान बच्चों 1√3 होता है। तो देखो √3 का मान का आपको पता होना चाहिए, 1.732 समथिंग समथिंग होता है, ये एक है ही फिक्स। और अब देखो आप, यहाँ मैंने कुछ कोण लिए हैं और उनके मान मैंने रख दिए हैं।
ये क्या कह रहा है सवाल आपको कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जबकि आपने देखा कि tan 60 का मान तो कितना आ गया, 1 से ज्यादा आ रखा है, 1.732। तो इसका मतलब ये बात जो यहाँ कही गई है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्या कौन सी बात है, फिर असत्य है कि नहीं? तो यहां लिख देंगे असत्य। ये बात क्या है, असत्य है। आगे पूछा है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए, तो ऐसा करो आप यहां लिख दो असत्य, असत्य इसका उत्तर आ जाएगा और ये इसका कारण है, ये इसका कारण है। यहां देख लो कि tan 60 का मान 1.732 है, यहां ये बात और लिख दो, यहां tan 60 बराबर √3 अर्थात 1.732 जो 1 से ज्यादा है। और इसने तो कहा कि 1 ही नहीं 1 से कम भी प्राप्त होगा, तो हमने देखा tan 45 का मान 1 आ गया, ये कह रहा है 1 से कम, और ये आपने देखा 1 से ज्यादा भी हो गया, से ज्यादा है, इसलिए ये कौन सा है, असत्य बात हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ इसमें कोई खास ज्यादा बात है समझने वाली है ही नहीं। अब देखिए दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान, किसी मान के लिए, बुक में यहाँ किसी भी दे रखा है, भी शब्द लिख रखा है। प्यारे बच्चों उस भी शब्द को आपको नहीं लिखना है, उस भी शब्द को आपको काट देना है, फिर समझना है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अरे भाई आपसे ये कह रहा है कि ए की जगह कोई तो ऐसा डिग्री होगा, कोई तो एक ए का मान कितनी डिग्री रखें ताकि 12/5 आए, तो कोई तो होएगा ना, कितनी डिग्री तो मान रखने पर 12/5 आ ही सकता है ना? तो ये नहीं कि कोण ए के सभी मान के लिए, सभी के लिए नहीं है, यानी कोण ए के किसी मान के लिए तो इतना मान आ ही सकता है, अर्थात ए का मान 0, 2, 5, 15, 20, 30 कोई मान ऐसे रखते जाएंगे, तो कोई ना कोई ए का ऐसा मान तो आएगा जिससे सेक ए का मान पूरा कितना हो जाए, 12/5 हो जाए। ठीक है, तो ऐसा तो संभव हो सकता है, तो ये बात इनकी क्या है, सत्य है, सत्य है। ठीक है, कारण क्या है, कारण ये है कि किसी मान के लिए ए के कोण ए के किसी मान के लिए किसी न किसी, ऐसा लिखो तो अच्छी बात है, किसी न किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 तो 5 हो सकता है, इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी बात, एक बात और ध्यान करें यहाँ कि किसी के लिए मान हो सकता है कि जैसे कि 12/5 है तो हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 4 पंजे 20 अर्थात 2.4 आ रहा है। क्या सेक का मान 2 से ज्यादा आता है क्या कहीं? देखो नोट करो एक बार, सोचो, बिल्कुल और बिल्कुल आता है, और कितना आता है, अनंत तक भी आता है, अनंत तक भी मान इसका आता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सेक के किसी मान के लिए ये बिल्कुल सही है कि 2 से बड़ा मान भी आ सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा है कोण ए के कोशिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये कह रहा है कि इसका संक्षिप्त रूप ये है, नहीं गलत बात है। कारण क्या है, असत्य लिखा पहले तो मैंने, असत्य है, लेकिन इसका कारण क्या है, कारण ये है, कारण कि कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, कोसेक होता है।
होता है, जबकि कोस साइन का संक्षिप्त रूप कोस होता है। यानी ये जो कोस ए है वो किसका संक्षिप्त है? कोस साइन का संक्षिप्त है। जबकि बुक वाला आपको कह रहा है कि कोस ए किसका संक्षिप्त है? कोसेंट का है। हमने देखा कि कोसेंट का संक्षिप्त रूप तो क्या होता है? कोसेक होता है, जो बिल्कुल क्या है? गलत है। इसलिए हमने इनका कह दिया उत्तर असत्य है। ये कह रहा है इसके लिए भी ये असत्य उत्तर आएगा। देखिए कैसे कि कोट और ए का गुणनफल है। नहीं, कोट और ए कभी भी गुणनफल में नहीं होते। इसका कारण ये है कि यहां जो कोट है, कोट केवल समकोण त्रिभुज की दो भुजा आधार व लंब का अनुपात है। आधार व लंब का अनुपात है, आधार व लंब का अनुपात है, न कि आधार व लंब के अनुपात का प्रतीक है। क्या ये प्रतीक है? ठीक है। यानी यहां कोट है ना, ये जो कोट शब्द लिखा है ये कोट है ना, केवल क्या बताता है? समकोण त्रिभुज की दो भुजा आधार व लंब का क्या बताता है? अनुपात जो है उसका केवल मात्र क्या है? प्रतीक है। यानी अगर हम कोट को छुपा दें तो क्या अपन ये बता सकते हैं कि कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है? नहीं बता सकते ना। तो अपन इनके माध्यम से ये कह सकते हैं, ये मात्र संकेत होता है कि कोट है अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये आधार और लंब का क्या है? अनुपात है। ठीक है। ये मात्र क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं कि कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है। इससे हमें ये पता चलता है। जबकि ये कोई खुद में अपने आप में कोई संख्या नहीं है, ये सिंबल है, प्रतीक है। ठीक है। तो यहां तक आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन जो और रह गया वो और हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर लेते हैं। ठीक है। पांचवा, क्या किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी देख लेना, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। चाहे ये कह रहा है कि चाहे कौन सा भी कोण ले लो, किसी भी का मतलब ये होता है किसी भी कोण के लिए। यानी ये नहीं थीटा की जगह कुछ भी रखते जाओ, कितना मान प्राप्त होगा? 4/3 प्राप्त होगा। ये क्या बात सही है? गलत बात है। क्योंकि जैसे हम यहाँ थीटा का मान 0 रखते हैं तो उसका मान तो 0 होता है। और ये कह रहा है कि आप थीटा का मान कुछ भी रखते जाओ, आपको मान कितना प्राप्त होगा? 4/3 प्राप्त होगा। ये गलत बात है, ये असंभव बात है। तो इसका उत्तर क्या है? सत्य है। क्योंकि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 प्राप्त होता है, जो 4/3 नहीं है। जबकि बुक वाला क्या कह रहा है कि आप थीटा का कुछ भी मान रखो, आपको मान कितना प्राप्त होगा? 4/3 प्राप्त होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे आगे, और आपने वीडियो देखा उसके लिए आप सबको धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में नई उम्मीद के साथ।